तर्जुमान जिन साकी का कहना है कि खित्ते में वसी तर अमन इस्तेहकाम सबके मुफाद में है। उम्मीद है दोनों ममालिक पेशरफ्त को आगे बढ़ाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाक भारत मुआहिदे को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा, दो तरफा राबते से खित्ते में अमन की उम्मीद पैदा हो गई है। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। जायजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सदर मार्कोस क्लेयर ने कहा, पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर जबरदस्त काम किया। कौम के लिए खुशखबरी है। FATF खुद कह रहा है कि हमने 90% काम मुकम्मल कर लिया, जून तक बाकी काम भी कर लेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारत के अपने मसाइल भी दुनिया के सामने आ रहे हैं। तेरह ममालिक ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। जून तक बाकी 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। मजीद बोले, मामलात में बिगाड़ भारत की जानिब से पैदा किया जाता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला और अरकान असेंबली की मुलाकातें भी शेड्यूल। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों समेत सियासी मामलात और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। सेनेट इंतखाबात पर पंजाब के बाद सिंध से भी मुतवक्के नताइज सामने आ गए। अपोजिशन इत्तेहाद में 6 नशिस्तों पर उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। 6 सीटों पर पीपल्स पार्टी की जीत पक्की। बाकी 5 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला होगा। वफाकी वजीर असद उमर और आसिम सलीम बाजवा की अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के दफ्तर आमद। चेयरमैन फेडमिक काशिफ अशफाक से मुलाकात। मीटिंग में नए एयरपोर्ट, फैसलाबाद का चिनियोट रोड और दीगर मंसूबों से मुतालिक मुशावरत। सनतकारों ने असद उमर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। जाती सर्दी थम गई। सावार, कालाम, मालम जबा, कोयटा समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर सू सफेद चादर बिछ गई। वादी नीलम में भी बर्फबारी के सहर अंगेज नजारे। लाहौर समेत पंजाब में भी आइंदा 2 रोज तक बारिश बरसने का इम्कान। सऊदी फरमा रवां शाह सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबिता। जो बाइडन का सऊदी अरब की सलामती के लिए हर मुमकिन दिफाई ताउन फराहम करने का अज़्म। PSL में आज से फिर होगा धूम धड़का। शायकीन क्रिकेट को 2 मैचेस देखने को मिलेंगे। दोपहर 3 बजे लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रात 8 बजे होगा। और पिछली प्लेनरी में, यानी ये जो अभी प्लेनरी हुई है, इससे पिछली प्लेनरी में बाकायदा FATF कंट्रीज ने और FATF सेक्रेटेरिएट ने यह कहा कि ब्लैक लिस्टिंग अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल कर ली है। दूसरा हमारा हदफ ये था कि इस जो मौजूदा 27 निकाती एक्शन प्लान है, ब्लैक लिस्टिंग अपनी जगह, जो अब ऑप्शन नहीं रहा पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको मुकम्मल किया जाए और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज दे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स और टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी आगे जा चुके हैं। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज FATF खुद कह रहा है कि 90% के करीब हमें कंप्लीशन जो है वो हासिल हो गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में कोविड पेंडेमिक जब आया है बाकी सारी दुनिया की तरह, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि हम रिपोर्टिंग ना करते, लेकिन हम रिपोर्टिंग, और कुछ मुल्कों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, लेकिन हमने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और हम रिपोर्टिंग करते रहे और हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी मिलती रही अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका नतीजा आपके सामने है।
ये जो हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है और इंशाल्लाह ताला ये एक्शन प्लान भी हम जल्द ख़त्म कर लेंगे, जिसके 3 निकात रह गए हैं जो पार्शली कंप्लाइंट है, और उन 3 में भी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है। मेरे नज़दीक वो भी हम लार्जली कंप्लाइंट होने के उन 3 में भी करीब हैं। तो ये दिन रात की मेहनत है, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसके अंदर बेशतर इदारे शामिल हैं, जो वफाक में भी हैं, जो सूबों में भी हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में है, फाइनेंस से लेके, फ़ॉरेन ऑफिस से लेके, पुलिस सर्विसेज से लेके, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से लेके, पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ से लेके, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से लेके, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसको आज सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि एक बहुत मुश्किल एक्शन प्लान, टाइट टाइमलाइंस, सख्त हालात कोविड के, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसने एक मिसाली प्रोग्रेस जो है वो अचीव की है, और इंशाल्लाह ताला ये वाला जो मौजूदा एक्शन प्लान है इसे हम जल्दी मुकम्मल करेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया की वो वाहिद मुल्क है इस वक्त जो FATF के ड्यूल स्क्रूटनी के अंदर है। ये भी फैसला हुआ था कि पाकिस्तान ड्यूल स्क्रूटनी में रहेगा, क्योंकि एक MER का जो उनका नॉर्मल प्रोसेस है वो भी साथ चल रहा है। तो हम इन पैरेलल हमारा पूरी जो हुकूमत है वो और सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के और सारे इदारे, वो इन पैरेलल जो हमारा ड्यूल एवेल्यूएशन का प्रोसेस है, जिसे हम MER कहते हैं, APG के MER, उसकी कंप्लीशन के लिए भी दिन रात जो है वो कोशां हैं, और उसकी अलहदा रिपोर्टिंग हो रही है, और उसकी अलहदा रिपोर्ट्स और उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर कंप्लायंस जो है वो अलहदा जा रही है। तो मैं सिर्फ पूरी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग जो है उसे हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अवॉइड कर चुका है, ना सिर्फ अवॉइड कर चुका है बल्कि अब हम एक्शन प्लान को, पाकिस्तान के जो FATF का एक्शन प्लान है उसे मुकम्मल करने का हमने टारगेट किया हुआ है, और हम उसको इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जून में ये जो 27 के 27 निकात हैं हम इनको मुकम्मल करें, और जो दूसरा म्यूचुअल इवैल्यूएशन का हमारा इन पैरेलल चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और पूरी जो गवर्नमेंट है उसकी एक कंसर्टेड एफर्ट जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया, और अगर अब आपके सवालात हैं तो मैं वो लूँगा। ये बताएं कि सबसे जो मुश्किल टास्क है इसमें अभी तक, सबसे जो मुश्किल टास्क आपके सामने रहा है वो 1 या 2 या 3 ही होंगे 27 में से, वो क्या था, और उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने क्या सवाल किए आपसे जो मुश्किल थे जिनके जवाब देना मुश्किल? नहीं, देखें, जो आप लार्जली एड्रेस करी जाते हैं एक्शन आइटम्स, उन पे फिर दोबारा सवालात नहीं होते। जाहिर है जब हम पहले जाते थे तो जैसे मैंने बताया 2 साल पहले 27 में से 26 निकात इनकम्प्लीट थे, तो उन 26 के ऊपर सवालात होते थे। फिर आपने 5 मुकम्मल किए, फिर आपने 10 मुकम्मल किए, फिर आपने 11 और मुकम्मल किए, और अब आपने 3 और मुकम्मल किए। तो जो आप मुकम्मल करते रहते हैं उनकी फिर डुप्लीकेशन नहीं होती, उन पर सवाल नहीं होते। सवाल उन्हीं पर होते हैं जो 2-3 आइटम्स रह जाती हैं। मतलब ये कि जो 27 है इसमें सबसे मुश्किल टास्क है फुलफिल करना, वो कौन सा? देखें, इसके अंदर इस तरह हर टास्क जो है वो दूसरे से कुछ मुख्तलिफ है, कुछ ओवरलैप भी है। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बैंकों के हवाले से जो रेगुलेशंस थी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे जिसकी कंप्लायंस हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा टेररिज्म फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस थी, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग थी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन थी, जिन सारी ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें अक्सर की एक्शन आइटम्स पे अब लार्जली कंप्लायंट स्टेटस मिल चुका है। तो मैं किसी एक को दूसरे से उस तरह तो नहीं जोड़ सकता।